नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शरण। दोस्तों, आज अखिलेश हरदोई पहुंचे। हरदोई में अखिलेश आज पहली बार नहीं आए हैं। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो अखिलेश आज दूसरी बार हरदोई आए हुए हैं। तो आखिर हरदोई बार बार अखिलेश आ क्यों रहे हैं? हरदोई में ऐसा क्या है कि अखिलेश को बार बार आना पड़ रहा है? इसके पीछे की कहानी अगर आपको समझना है, इसका मर्म आपको समझना है, तो आज आपको पूरी बात समझनी चाहिए। आज अखिलेश की जनसभा में जिस तरह से उनके सहयोगी दल के नेता भी मौजूद थे, स्थानीय नेता भी मौजूद थे, अपार भीड़ यहां पर देखने को मिली। वो बता रही है कि हरदोई की जो विधानसभा है वो सपाई रंग में रंगी जा सकती है अगर अखिलेश और उनकी सेना मेहनत करे। अखिलेश भी इस बात को बखूबी समझते हैं। अखिलेश जो पहली बार आए थे हरदोई में तो उन्होंने नरेश अग्रवाल को लेकर कहा था कि अगर बीजेपी में उनका पर्याप्त अपमान हो चुका है तो वो सपा में वापस आ सकते हैं। इस पर पलटवार करते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा था कि अखिलेश हमारे नेता नहीं है, मुलायम हमारे नेता हैं। कहानी का एक एंगल यह भी है दोस्तों कि नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई से ही सपा के विधायक हैं। वो विधानसभा में उपाध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया है। सदस्यता उनकी सपा की है, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष वो बीजेपी के हैं। यानी अखिलेश ने नितिन अग्रवाल पर अपनी दरियादिली बनाई रखी। अंकल नरेश अग्रवाल के लिए भी उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। यही वजह है कि पाला बदलने के बावजूद नितिन अग्रवाल पर पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अखिलेश जानते हैं कि हरदोई में नरेश अग्रवाल के बराबर का एक नेता भी उन्हें खड़ा करना है, और इसमें जो नाम सामने आता है वो है राजपाल कश्यप का। अखिलेश जानते हैं कि नरेश अग्रवाल को हरदोई में बनाने वाली समाजवादी पार्टी ही है, तो अब दूसरा नेता भी हरदोई में बनाना पड़ेगा और जिसका नाम होगा राजपाल कश्यप। दोस्तों, कहानी यह भी है कि समाजवादी पार्टी इस बार 250 सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। उन 250 सीटों में हरदोई भी आती है। ये 250 सीटें कौन सी हैं? ये 250 सीटें दोस्तों वो हैं जिनमें से ज्यादातर सीटें वो होंगी जहां पर सपा ने 2012 में जीत हासिल की थी या फिर दूसरे नंबर पे रही थी। 2012 में जिन 212 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी वहां पर तो पार्टी का फोकस है ही। जहां पर दूसरे नंबर पे थी वहां पर भी पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है। इसीलिए बार बार उन जगहों पर अखिलेश की रैलियां होंगी, जनसभा होगी, दौरे होंगे, जिससे कि वहां पर जीत सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, भीतर खाने की खबर यह भी है कि जिस तरह से अखिलेश लगातार दौरे कर रहे हैं, अभी गठबंधन को लेकर बहुत तस्वीर साफ नहीं हुई है कि किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी। आरएलडी को कितनी सीट मिलेगी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, कृष्णा पटेल की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, जनवादी पार्टी को कितनी मिलेगी। अभी जब ये निश्चित नहीं है तब पार्टी इस बात को लेकर क्लियर है कि अखिलेश उन सीटों पर ही फोकस करेंगे। पार्टी उन सीटों पर ही पूरा जोर लगाएगी जहां पर 2012 में जीत मिली थी, और इन सीटों की संख्या करीब करीब 212 से लेकर 250 मानी जा रही है। तो हरदोई में अखिलेश का बार बार जाना, बार बार वहां पर जनसभाएं करना, यह बता रहा है कि पार्टी की स्ट्रेटजी यही है कि उन सीटों पर मेहनत की जाए जहां पर जीत मिल सकती है, जहां पर अखिलेश के जाने से जीत पक्की हो जाती है। दोस्तों, जमीन पर कार्यकर्ता मेहनत भी कर रहे हैं, टिकट के लिए दौड़ भी लगा रहे हैं, लेकिन सपा टिकटों का ऐलान कब करेगी, कब यहां पर घोषणा की जाएगी, वो अगर आपको जानना हो तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।